जहाँ पर देवी और देवताओं का राज्य होगा। किसका राज्य होगा? देवी और देवताओं का राज्य होगा। जहाँ नर स्वयं नारायण होगा और नारी स्वयं श्री लक्ष्मी महारानी होगी। ऐसी दुनिया कभी आपने किताबों में आपने छपी हुई देखी होगी। ऐसी दुनिया आपने उन किताबों में अक्षरों में लिखी देखी होगी। लेकिन ऐसी दुनिया बनाने के लिए भगवान का कार्य 90 वर्ष हो गए। बच्चे, अब केवल थोड़ा समय और बचा है। ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ नर नारायण होगा और नारी श्री लक्ष्मी होगी। एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, सभी की एक मत होगी, आपस में इतना प्रेम होगा, वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। काया खुद कंचन होगी, निरोगी होगी और धन की भी कोई कमी नहीं होगी। ऐसी दुनिया है। ऐसी दुनिया में तुम्हें चलने के लिए क्या करना होगा? ऐसी दुनिया कभी इस धरती पर थी? लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं। इसका मतलब है ये दुनिया पहले कभी थी। उसी की तो मूर्तियां चली आई। अब भगवान ये कहना चाहते हैं वो दुनिया ही में बनाने जा रहा हूं। उसी दुनिया में तुम बच्चों को पहुंचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ऐसी दुनिया में जाने के लिए क्या करना है? पूछो मत, क्या करना है? ऐसी दुनिया में पहुंचने के लिए हमें केवल अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। परिवर्तन संस्कारों का माना हमें रोज भगवान का 1 घंटा देना है। क्या देना है? 1 घंटा भगवान को जब हम देंगे तो हमारे अंदर का संस्कार बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसे 1 घंटे से ही हमारे जीवन का परिवर्तन होने लगेगा और 1 घंटा हमारी किस्मत को पलटेगा। ये 1 घंटा हमारे भाग्य की लकीर को खींचेगा। ये 1 घंटा हमारे सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। ये 1 घंटा हमारे जीवन में जो भी कलेश है उसको भी दूर करेगा। तो ये 1 घंटा हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर के चलेगा। 1 घंटा हमें ऐसी दुनिया में लेकर के चलेगा, क्योंकि हमने 1 घंटे के साथ योग किया है। और जो हमारा मन जिसके साथ योग में होता है, आत्मा की सद्गति वही होती है। तो तुम्हारा 1 घंटे का जो योग है, जो भगवान की ज्ञान मुरली के साथ आपका योग है, वो 1 घंटा ही आपकी आत्मा को लेकर के इस धरती से जाएगा। और आत्मा के अंदर कितना ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर कोई राज्य आपको दिया जाएगा चलाने के लिए। अरे हमारे देश की गवर्नमेंट भी जब कोई व्यक्ति किसी कंपटीशन को पार करता है तो उस कंपटीशन के अनुसार उसको पद दिया जाता है। तभी तो दिया जाता है कि किसी के गांव वाले को पकड़ के थोड़ी कह दिया जाएगा अगर तुम ये देखो। जब वो सरकार का कंपटीशन पार करता है, इम्तहान देता है, कहते हैं ना बच्चे हमारे आज फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं तो फिर वो पास हो जाते हैं तो उनको नौकरी मिल जाती है। तो सरकार ने ये बताया कि तुम्हारी मेहनत पर इतना हम खुश हुए कि आपको हम ये नौकरी दे सकते हैं। ऐसे ही आप भी अपनी किस्मत को बना सकते हैं। ये 1 घंटा हमारे भाग्य को लिखने की क्या है? कलम है। ये 1 घंटा हम अपने भाग्य की लकीर को खींच सकते हैं। ये 1 घंटे में न जाने कितनी माया आएगी आपके पास। ये 1 घंटा आपको न जाने क्या क्या तुम्हारे जीवन में समस्या लाएगी। लेकिन हमें सारी समस्याओं को पार करते हुए क्या करना है? रोज अपनी आत्मा का ज्ञान देना है। रोज अपनी आत्मा का ज्ञान देना है, सुनना है। वैसी में ही हमारा भाग्य बन जाएगा। मरना तो सबको है।